हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका विकेट विजन में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जिनका एग्जाम क्लास 10th का सेंटर परीक्षा 19 नवंबर से होने जा रहा है। और आप लोग का जो फाइनल परीक्षा बोर्ड परीक्षा होगा मैट्रिक का, और जो भी क्लास 12th का बोर्ड परीक्षा होगा, खास करके जिनका इतिहास रखते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग दोनों अच्छे से इस वीडियो को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांसेस है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि दो महायुद्धों के बीच, यानी जो दो बड़ा महायुद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, तो दो महायुद्धों के बीच और 1945 के बाद औपनिवेशिक देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन पर निबंध लिखें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको आराम से लिखिएगा कि पहला और दूसरा महायुद्ध के बीच दुनिया के कई औपनिवेशिक देशों में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया। क्या कि जब पहला विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक, और उसके बाद बहुत सारा आर्थिक महामंदी आया था 1929 में, और हर देश का हालत ख़राब हो गया था। खास करके जो देश दूसरे देश को उपनिवेश बनाकर रखे थे उसका खुद ही हालत ख़राब हो गया था, और हर देश जो उपनिवेश गुलाम बना हुआ था उस सब में आंदोलन होना बहुत तेज हो गया था। सब चाह रहा था कि अब मेरा देश भी आज़ाद हो जाए। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। एशिया और अफ्रीका के देश में भी विदेशी शासन से मुक्ति की मांग बढ़ने लगी, और एशिया का देश जितना भी देश उपनिवेश बना हुआ था, और अफ्रीका में भी बहुत सारा देश जो विदेशी शासन का गुलाम था, उस सब देश अपने को स्वतंत्र करने के लिए पूरा मांग तेज कर दिया। और हर देश आंदोलन करने के लिए भी वो मतलब कि बढ़ रहा था कि हमको हर हालत में आज़ादी चाहिए। दूसरा महायुद्ध, मतलब जब 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला, तो दूसरा महायुद्ध के बाद यूरोप का देश जो पूरा था एकदम बर्बाद हो गया था, तो उसका आर्थिक स्थिति पूरा खराब हो गया था, एकदम कमजोर हो गया था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जितना भी देश को उपनिवेश बना कर रखा था उस सबको नियंत्रण छोड़ना शुरू कर दिया, सब देश को मुक्त करना शुरू कर दिया। यूरोप वाला देश जितना लोग को भी उपनिवेश बना कर रखा था सबको मुक्त करना शुरू कर दिया। 1945 के बाद ही हम लोग का देश भारत भी आज़ाद हुआ 1947 में। पाकिस्तान, बर्मा, बर्मा का नाम अभी म्यांमार है, श्रीलंका, इंडोनेशिया और कई अफ्रीकी देशों को आज़ादी मिल गया। तो 1945 तक जो पहला दूसरा महायुद्ध हुआ ना, दूसरा विश्व, बहुत सारा हालत ख़राब हो गया देशों का। बहुत सारे देश जो दूसरा देश को गुलाम बना कर रखा था, खुद का हालत ही गुलाम बनने जैसा हो गया, तो सब एक दूसरे को आज़ाद करना शुरू कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि इन आंदोलन में, जो पहला दूसरा विश्व हुआ, तो इस आंदोलन ने दुनिया में राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और समानता की भावना को मजबूत कर दिया। और इससे क्या हो गया कि जितना भी देश गुलाम था उस सब देश राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्र के लिए, लोकतंत्र और समानता को बल मिला, काफ़ी मजबूत हो गया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1945 के बाद औपनिवेशिक युग का अंत हो गया। और 1945 के बाद क्या हो गया कि जो भी देश दूसरे देश को गुलाम बना कर रखते थे, औपनिवेश बना कर रखते थे, इस युग का अंत हो गया। और कई नई स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म हुआ, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बर्मा भी है, बहुत सारे ऐसा देश है जो दूसरे देश के उपनिवेश थे। 1945 के बाद ये युग समाप्त हो गया औपनिवेशिक वाला, और सब देश नए नए राष्ट्र, नए नए देश के रूप में उभर करके सामने आए। तो हमारा मेहनत और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा मेहनत और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप कम से कम अपने दोस्तों को भेजिए, और जल्दी से जल्दी इसको 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए, ताकि विक्रम सर का लाइव क्लास इसी महीने से शुरू हो पाए। हम पूरा कोशिश में लगे हुए हैं आप सभी के लिए कि आप लोग का जब बोर्ड परीक्षा होगा क्लास 10th का और 12th का, हर हालत में, जैसे हम लोग ने अगले बार अपने ही स्कूल से टॉपर दिया है पूरा अपने पंचायत का, तो इस बार भी हमारा अपने स्कूल से ही होना है। और कोई कितना भी कुछ भी करके देख ले, आप रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा। बस हमारा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर इसलिए पहुंचाइए ताकि यूट्यूब पार्टनर जब बन जाएंगे ना, तो इस पर काम करने में भी अच्छा लगेगा, और एक अंदर से मोटिवेशन भी मिलेगा कि हम मेहनत करें तो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। भले वीडियो को 20 लोग देखें, 50 लोग देखें, 100 लोग देखें, ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने पास 1000 लोगों का टीम रहेगा तो काम करने में अच्छा लगेगा। तो जो भी आपके दोस्त फ्रेंड लोग हैं उन सभी को बोलिए, सिर्फ 122 लोग और चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें। और 1000 जैसे ही हो जाएगा तो विक्रम सर आपके साथ स्मार्ट बोर्ड में स्मार्ट क्लासेस के साथ लाइव क्लासेस जुड़ेंगे, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।